प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे समास प्रकरण के अंतर्गत समास पद की व्युत्पत्ति, समास पद का अर्थ, वैयाकरणों द्वारा बताए गए समास के लक्षण व लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार समास की परिभाषा तथा समास के प्रकारों की। तो आइए देखते हैं। संस्कृत विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। समास पद की व्युत्पत्ति देखते हैं। समस्यते इति इस विग्रह से सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय के योग से समास पद निष्पन्न हुआ। सम अस घय बराबर समास है। अब हम देखते हैं समास पद का अर्थ। समास पद का अर्थ होता है एकी भावम या एकीकरणम, अनेक पदों का एकी भाव होना। कुछ विद्वान समास पद का अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण भी मानते हैं। अब हम बात करते हैं समास का लक्षण वैयाकरणों ने क्या दिया। समास का लक्षण वैयाकरणों ने इस प्रकार किया। विभक्ति ही लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम च एक पद्यम च समासः सु अभिधीयते। जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है पर उसका अर्थ प्रतीत होता रहता है, और जहाँ अनेक पद मिलकर एक पद के रूप में परिणत हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। इस प्रकार से वैयाकरणों ने समास का लक्षण किया। समास की परिभाषा की बात करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार सम असनम समास है। अनेक पदों का एकीभूत होना ही समास है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। ये हम सरल शब्दों में कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं समास के भेदों की। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार इस सूत्र से समास के भेद स्पष्ट हो जाते हैं। समास है पंचधा। समास 5 प्रकार का होता है। देखते हैं समास के भी 5 प्रकार। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है प्रथम है। विशेष संज्ञा से रहित जो समास होता है वह केवल समास कहलाता है जो प्रथम है। प्रायण पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव है द्वितीय। वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है जो दूसरा समास है। प्रायण उत्तर पद अर्थ प्रधानो तत्पुरुष है तृतीय। वह समास जिसमें उत्तर पद मुख्य होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है जो तृतीय है। तत्पुरुष का भेद कर्मधार्य है और कर्मधार्य का भेद दिगु है। इस प्रकार से कर्मधार्य और दिगु ये दोनों ही समास तत्पुरुष के अंतर्गत परिगणित होते हैं। प्रायण अन्य पद अर्थ प्रधानो बहुब्रीहि चतुर्थ है। वह समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है जो चौथा है। और प्रायण उभय पद अर्थ प्रधानो द्वंद्व है पंचम है। वह समास जिसमें दोनों ही पद मुख्य होते हैं प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है जो 5वां समास है। इस प्रकार से समास हुए 5। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपसे समासों की संख्या पूछी जाती है तो आपको बताना है 5। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में समास के अध्ययन को जारी रखते हुए आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।